देश की भविष्य रूपरेखा तय करने वाली जनगणना 2027 का पहला चरण आज यानी कि 1 अप्रैल से आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है और 30 सितंबर 2026 तक ये चलने वाला। इस पहले फेज में मुख्य रूप से हाउस लिस्टिंग यानी कि ये मकानों की गिनती की जाएगी, जिसके बाद फरवरी 2027 में मुख्य जनसंख्या गणना का काम होगा और इसके बाद जनगणना बेहद ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि साल 1931 के बाद पहली बार देश में जाति जनगणना डेटा जुटाया जाएगा और इस नई प्रक्रिया में कई दिलचस्प बदलाव भी किए गए, जैसे लिव इन में रहने वाले जोड़े को शादीशुदा माना जाएगा और मोबाइल में एफएम होने से रेडियो और उपलब्धता से जोड़ा जाएगा और प्रगणक आपसे कुल 33 सवाल पूछेंगे, जिसमें जाति से लेकर बुनियादी सुविधाओं तक जानकारी शामिल होगी। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा के लिहाज से कुछ निजी सवालों के जवाब देना अनिवार्य नहीं होगा। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, इस पर क्या कुछ जानकारी है, जिस तरह से आज जाति जनगणना शुरू होने जा रही है? देखिए, यहाँ पर बात करें, आज 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल से सरकार की मुहिम जो है यानी कि जाति जनगणना जो है उसकी शुरुआत की जा रही है और ये 4 चरणों के अंदर की जाएगी। पहला चरण जो है वो उसमें स्वयं ही पोर्टल पर जाकर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना होगा, तमाम प्रक्रिया अपनाई जाएगी और यहाँ तक कि जो 33 सवाल बताए जा रहे हैं इस पोर्टल पर उस पोर्टल पर कह सकते हैं खुद जानकारी जो है वो दी जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं शादीशुदा जो क्या कब से हैं, तमाम ऐसी जानकारी जो है। और यहाँ तक कि कुछ सवालों के लिए जरूर सरकार की तरफ से राहत दी गई है कि कुछ सवालों के जवाब अगर जनता ना चाहे तो वो नहीं दे सकती है। मगर यहाँ पर बात करें सरकार के द्वारा दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण के अंदर जो अधिकारी होंगे वो घर घर जाकर उन डॉक्यूमेंट्स की जांच करेंगे जो वेबसाइट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के दौरान दिए गए हैं। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो तीसरे चरण की प्रक्रिया होगी उसमें भी कहीं ना कहीं वही डाटा जो है वो अधिकारियों के द्वारा ऊंचे अधिकारियों तक दिया जाएगा, फिर वो उनको वेरिफिकेशन करेंगे चौथे राउंड के अंदर और उसको कहीं ना कहीं फिर क्लियर किया जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें जाति जनगणना की, तो जाति जनगणना को लेकर लगातार लोगों के बीच में जो भ्रम फैला हुआ था, जैसे एफआईआर के अंदर देखने को मिल रहा था, वैसे ही कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के बीच में डर जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके अंदर जाति से जुड़े हुए सवाल जो है वो भी माने जा रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर जो लोग कहते हैं लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनको हस्बैंड वाइफ माना जाएगा, तो उनके भी जवाब जो है वो देने होंगे। दूसरा, रेंटल रहते हैं तो भी उसके भी जवाब जो है वो देने होंगे। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब जो है वो कहीं ना कहीं जाति जनगणना के तहत कहीं ना कहीं वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन स्वयं को ही करना होगा। उसके बाद की प्रक्रिया जो है वो अधिकारियों के द्वारा होगी। मगर अब सरकार के द्वारा जिस तरीके से आज जाति जनगणना को लेकर शुरुआत की जा रही है, ये जरूर देखना होगा ये कब तक संपन्न हो पाती है। जी राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए।